मौनी अमावस्या व्रत की क्या है धार्मिक मान्यता, जानें पूजा विधि और कथा। माघ माह की अमावस को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन की धार्मिक मान्यताएं और पूजा विधि के बारे में। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या की पूजा विधि। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाए है तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से दान करें। क्यों रखा जाता है मौन व्रत? मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह चंद्रमा को मन का देवता माना जाता है और अमावस के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। देवस्वामी की पत्नी धनवती थी। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। देवस्वामी ने सभी बेटों का विवाह कर दिया। फिर उसने बड़े बेटे को गुणवती के लिए योग्य वर की तलाश करने की जिम्मेदारी दी। वह वर की तलाश में एक पंडित से मिला। उसने गुणवती का कुंडली देखकर बताया कि इसमें वैधव्य दोष है। जब यह पति के साथ अग्नि के फेरे लगी तभी पति की मृत्यु हो जाएगी। पंडित ने इस दोष को दूर करने का उपाय बताया। उसने कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा धोबिन है। यदि वह विवाह के समय मौजूद रहे और अपने अर्जित पुण्य गुणवती को दे दे तो उसका पति जीवित हो जाएगा और वैधव्य दोष मिट जाएगा। यह बात देवस्वामी जान गया। तब उसने अपने छोटे बेटे के साथ गुणवती को उस सोमा धोबिन के घर भेज दिया। दोनों भाई बहन चलते चलते सागर तट पर पहुंचे। सागर पार करके सिंघल द्वीप था। वे दोनों भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ पर गिद्धों का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन को देखा और उनकी बातें सुनी। शाम को गिद्धों की माँ आई तो उन सभी ने भोजन नहीं किया। उन्होंने बताया कि पेड़ के नीचे 2 लोग बैठे हैं जो भूखे हैं और परेशान हैं। पहले उनको भोजन कराओ, फिर वे खाना खाएंगे। गिद्ध माता दोनों भाई बहन के पास गई और खाने को फल, कंदमूल आदि दिए। फिर सुबह उन दोनों को सोमा धोबिन के घर के पास छोड़ आई। गुणवती रोज सोमा के घर जाती और उसका चौका बर्तन करके चली जाती। घर बड़ा ही साफ सुथरा दिखता था। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि घर का काम काज कौन करता है, इतनी सफाई कैसे रहती है। बहू ने कहा कि वह करती है, लेकिन सोमा को विश्वास नहीं हुआ। रात के समय जब सब कोई सो रहा था तभी गुणवती आई और आकर चौका बर्तन करने लगी। उस समय सोमा जाग रही थी। गुणवती जब काम खत्म करके जाने लगी तो सोमा ने उसे पकड़ लिया और ऐसा करने का कारण पूछा। तब गुणवती ने अपने वैधव्य दोष के बारे में बताया। अगली सुबह सोमा गुणवती और उसे भाई के साथ कांचीपुरी के लिए प्रस्थान करने लगी तो उसने बहू को बताया कि वह बाहर जा रही है। यदि इस बीच किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को जलाना नहीं। इतना कहकर वह चली गई। कांचीपुरी में गुणवती का विवाह होने लगा। सप्तपदी के समय गुणवती का दूल्हा मर गया।
तब सोमा धोबी ने अपने अर्जित पुण्य से उसे फिर से जीवित कर दिया। गुणवती का वैधव्य दोष खत्म हो गया, लेकिन सोमा के पति, दामाद और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा धोबिन अपने घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। फिर से उसे पुण्य फल प्राप्त हुआ और उसके पति, दामाद और पुत्र जीवित हो उठे। जिस दिन उस कन्या का विवाह हुआ वह मौनी अमावस का ही दिन था। तभी से माना जाता है मौनी अमावस्या महाव्रत की शुरुआत हुई।